तो आइए हम लोग यूपीएससी 2025 एलटी ग्रेड में आया हुआ साइंस में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जिसको हम लोग हल करेंगे। और इंग्लिश मीडियम वाले चिंता ना करें, उनके लिए बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। एनर्जी, ऊर्जा को एनर्जी बोलते हैं, बल को फोर्स बोलते हैं, शक्ति को पावर बोलते हैं और दाब को प्रेशर बोलते हैं। हमको क्या करना है, इसकी जो विमा है वो निकालनी है, इट मींस डायमेंशन हमें निकालना है। और जो हमारा दिया गया यहाँ पे ऑप्शन है ए बी सी डी में से इसका एग्जैक्ट उत्तर हमें यहाँ पे लिखना है। तो हम यहाँ पे दो बात सीखेंगे कि हम डायमेंशन कैसे निकालेंगे, मतलब बीमा कैसे निकालेंगे, और उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए, बीमा आपको निकालने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए, मतलब है कि सूत्र आपको याद होना चाहिए। अगर सूत्र याद है तो बीमा आप निकाल लोगे, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी बीमा निकालने में। तो सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऊर्जा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ऊर्जा। ऊर्जा को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनर्जी। ध्यान से सुनते रहिए। अब एनर्जी में हम चाहे काइनेटिक एनर्जी ले लें, चाहे पोटेंशियल एनर्जी ले लें, चाहे स्प्रिंग में एनर्जी ले लें, मतलब है किसी भी चीज में अगर हम ऊर्जा की बात करेंगे तो उसका जो बीमा होगा वो एक जैसा होगा। तो हम पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं, मतलब स्थितिज ऊर्जा, U बराबर होता है mgh। सबको पता है जी यहाँ पे क्या होता है, त्वरण होता है, और m क्या होता है, मास, और h क्या होता है, हाइट, है ना। दूरी को हम लोग किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, L में, और जो हमारा मास होता है उसको हम कैपिटल M से लिखते हैं दिमाग में, और G जो होता है वो त्वरण है। तो त्वरण क्या होता है, तो त्वरण का मैं बता दूं आपको कि त्वरण A बराबर होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब है त्वरण क्या होता है, इसको G भी लिखते हैं, G लिखो या A लिखो। तो यहाँ पे मीटर है तो L होगा, और सेकेंड है तो T होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हमने कैपिटल M लिखा, उसके बाद हमने इसको लिखा क्या, G को लिखा, मीटर है तो L लिखेंगे, और यहाँ पे सेकेंड है तो T स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ पे h है तो h को हम क्या लिखेंगे, h क्या है, दूरी, तो दूरी को हम लोग L से लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जो बीमा होगा वो ml स्क्वायर T पावर -2। ये हमारी जो बीमा है, इट मीन डायमेंशन हमारा एनर्जी का आ गया। क्लियर, बहुत सिंपल है, ml स्क्वायर T पावर -2। या हम काइनेटिक एनर्जी की जगह अगर, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी की जगह अगर हम काइनेटिक एनर्जी भी ले लें तो भी आपका सेम उत्तर आएगा, या स्प्रिंग एनर्जी ले लें तो भी सेम उत्तर आएगा। अब दूसरी बात करें, जो दूसरा है यहाँ पे बल, ध्यान से सुनिएगा। बल, इट मींस बल को हम क्या बोलेंगे, फोर्स। क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे, है ना, अंग्रेजी में से फोर्स कहते हैं। अब बात करते हैं बल क्या होता है। तो बल का फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, m इंटू ए। अब ध्यान से सुनिएगा, त्वरण यहाँ पे भी आया है, तो त्वरण का जो प्रयोग है वो यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है, और m तो मास है, कोई दिक्कत नहीं है, m लिख देंगे। और यहाँ पे a का क्या है, आपने अभी पढ़ा कि यश का यल होता है, इसका बटे t का पावर 2 होता है। तो यहां से अगर हम डायमेंशन निकालें तो हमारा डायमेंशन आ जाएगा m l t टू द पावर -2। ये हमारा बल की बीमा आ गई। क्लियर, चलिए अब हम बात करते हैं शक्ति की, इट मींस पावर की बात करेंगे। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है, पावर। तो पावर का जो सूत्र होता है वो W/T होता है। मतलब है कि अगर जो वर्क है, कार्य है, वो कितने समय में किया जा रहा है, यानी वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। तो पावर क्या होता है, किसकी किया गया कार्य 1 सेकंड में जितना होता है वही उसका पावर कहलाता है। तो वर्क, अब वर्क भाई क्या है, दिमाग से सोचो जरा, वर्क क्या है, वर्क एक एनर्जी तो है ना। और वर्क को अगर हम बल के रूप में लिखें तो बल गुणे विस्थापन होता है। मतलब है वर्क डन क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, यानी बल गुणे विस्थापन। और अभी हमने लिखा है कि विस्थापन को हम किससे लिखते हैं, यल से, और टी को, यहाँ पे समय है, टी से ही लिखा जाएगा, और बल का जो बीमा है वो हमने निकाल रखा है। तो हमें क्या मालूम हो गया कि बल ml पावर -2 ये बल का ही है, और इसके साथ हमने क्या किया, हमने गुणा कर दिया L का, और बटे यहाँ पे T से कर दिया। कोई दिक्कत, अब इसको यल है तो इसको ऐसे डायमेंशन लिखने का ये तरीका होता है, और कुछ नहीं। तो अब हमने क्या किया, इसको देखो, ml स्क्वायर हो गया, और यहां से T ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, इसकी बीमा क्या हो गई, ml स्क्वायर T पावर -3। कोई दिक्कत, तो हमारे पास पावर का आ गया ml स्क्वायर T पावर -3। आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं इसको इधर मिटा देता हूं। ठीक है, तो यहाँ मैं दाब का लिखूंगा। अब ये बल का, आपको यहाँ पे बल का मिटा देते हैं, बल का सिंपल है mlt -2 है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, mlt -2 याद रखिएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या है, दाब बचा। तो आपका जो चौथा है, इट मींस दाब को हम प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दाब को हम प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, अब दाब क्या होता है, तो P होता है, दाब जो होता है वो बल बटे क्षेत्रफल होता है। मतलब है कि फोर्स बटे एरिया। तो यूनिट एरिया में लगने वाला जो फोर्स होता है वही प्रेशर होता है।
तो अगर हम बात करें फोर्स का, तो फोर्स का डायमेंशन अभी हमने निकाला था, कितना आया था, mlt-2 आया था, ठीक है। और एरिया का कितना होता है, तो एरिया क्या होता है, किसी चीज का एरिया मतलब उसकी क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, तो दोनों लेंथ है, इसलिए हम इसको लिख देंगे यल गुणे यल, तो यल स्क्वायर। अब हमारे पास क्या आ गया, ml। अब इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ +1 है और यहाँ -2 है, तो ये -1 बचेगा और यहाँ पे t का पावर -2। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, मतलब प्रेशर की जो बीमा है वो इतनी होगी। अब हमारे पास सारी बीमा आ गई है, मतलब अगर हम उत्तर में देखें तो बल का बीमा कितना है, mlt-2 है, तो सीधी सी बात है, इसको हम इससे मिलाएंगे, क्लियर। अब अगर हम देखें ऊर्जा का, तो ऊर्जा अभी हमने निकाला था ml² t⁻2 है, तो ऊर्जा क्या है, ध्यान से देखिएगा, ml² t⁻2 ये तीसरा है, कोई दिक्कत। इसी तरीके से अगर दाब का देखा जाए तो दाब का क्या है, ml⁻1 t⁻2, तो ml⁻1 t⁻2, तो यहाँ पे ये दाब का हो गया, और ml² t⁻3 ये है शक्ति का। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ पावर, दैट इज शक्ति। तो अगर देखा जाए, उत्तर में देखा जाए तो क्या होगा, सीधी सी बात है, ए का कितना है, तीसरा है, तो ए का तीसरा वाला यहां मैंने तुरंत इसको पकड़ लिया, ध्यान से देखिएगा, ए का दूसरा चौथा पहला यहां पे नहीं है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब ये तो आपका लक है कि आपका मिल गया ना, अदरवाइज ऐसा मिलता नहीं है, कभी कभी थर्ड वाला ऑप्शन ऊपर नीचे दोनों जगह होता है, इसलिए यहाँ पे मिल गया तो अच्छी बात है। और ए का तीसरा है, बी का कितना है, चौथा, तो यहाँ पे बी का क्या है, चौथा है, फिर सी का क्या है, पहला है, तो यहाँ पे सी का देखो पहला है, और ऑटोमेटिक लास्ट वाला उससे मैच कर जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर। इज देयर एनी कंफ्यूजन? अगर आपके दिमाग में बीमा से जुड़ा हुआ कोई कंफ्यूजन है और कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और बीमा से सवाल जरूर आता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बीमा को देखा जाए तो यहाँ वेटेज होता है। इस बार यूपीएससी एलटी ग्रेड में जो बीमा का सवाल था वो 2 सवाल बीमा से जुड़ा हुआ आया था। एक सवाल हम आपको और बताएंगे, स्टीफन कांस्टेंट का बीमा पूछा गया था, वो डायरेक्ट पूछा गया था। स्टीफन कांस्टेंट का अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट बीमा लिख देंगे, इट मीन 1 नंबर आपका वहां से, 1 नंबर यहां से, तो 2 नंबर आपके बीमा से हो गए। तो इसलिए जो कक्षा 11 अक्सर हम लोग स्किप कर देते हैं, और हमें चाहिए कि उसको बहुत थारोली पढ़ें, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें। और बीमा आप तभी कर पाएंगे जब आपको फार्मूला याद होगा, सूत्र याद होगा। बिना सूत्र के याद हुए आप बीमा नहीं निकाल पाओगे, है ना। तो पहले आप एक बार पूरा फार्मूला रिवाइज कर लो, सारे सूत्र जो भी हैं सब पढ़ लो, उसके बाद बीमा ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। और कौन सा सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है वो चीज हमें जरूर मालूम होनी चाहिए। थैंक यू।